welcome back to my another vlog. I hope you all are doing great and staying safe. So guys, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे. I hope आप सभी अच्छे होंगे. So जो नए हैं मेरे YouTube चैनल पे, मैं उन लोगों को एक बार बता दूं कि I am त्रिशा रोका. आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे. So guys, आज तो आप मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और मेरा टॉपिक क्या रहने वाला है. सो यस, मैंने काफी सोचा इस बारे में एंड देन फिर मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू शेयर विद यू गाइज कि मुझे जितनी भी सारी चीजें हैं, जितना भी मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ है, ये सब मुझे सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहिए. सो यस, मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों से. मैं सब कुछ शेयर करने से पहले और अपनी स्टोरी बताने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और वो चीज क्या है, वो टॉपिक क्या है मेन जिस बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ. मैं आपको वैसे नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको वो चीज पहन के दिखाती हूँ. जस्ट वेट. यस, मैं चीज जो आपको दिखाना चाह रही थी वो अब आपके सामने है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट माई एम्बिशियस, आई एम टॉकिंग अबाउट माई ड्रीम, एयर होस्टेस. मैं शुरू से एयर होस्टेस बनना चाहती थी. मतलब ये आप ये लगा लो कि मेरा ड्रीम था एक बनना, कि मुझे बाय हुक और बाय क्रूक मुझे ये बनना है. उससे पहले मैं इस वीडियो के थ्रू उन लोगों की मदद करना पसंद करूंगी और चाहती हूँ जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, अगर वो कैबिन क्रू में जाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, क्या उसके लिए सर्टिफिकेट जरूरी है और क्या उसके लिए डिप्लोमा जरूरी है, मैं आपको सब बताऊंगी. कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ये मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों तक एक मोटिवेशन के थ्रू में पहुंचाना चाहती हूँ. आप लोगों को जरूर ये मोटिवेशन आएगी. पहले मैं अपनी बात करूं अपनी जर्नी की कि मेरी जर्नी कैसी रही. मैंने ये कोर्स जब ज्वाइन किया था 2019 में, मैंने ये ज्वाइन किया था फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट अपना. और जब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, ना मैंने कोई वीडियोस देखी थी ऐसी कि आपका वेस्ट मनी वेस्ट टाइम, ऐसा कुछ नहीं है. तो मैंने ऐसा कुछ देखा भी नहीं था. ठीक है, मैं गई वहां पे और मैंने अपना सब कुछ मैंने उधर बताया. मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं सिलेक्ट हो गई और मतलब मेरे को यूनिफॉर्म मिल गई, मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी. उन्होंने जस्ट मुझे इतना बोला था कि आपको हम लोग जॉब प्रोवाइड करवाएंगे, बट उन्होंने मुझे ये नहीं बताया और मैं ये पूछना भी भूल गई कि जॉब कौन सी और जॉब कहाँ पर. बिकॉज जो मैंने सोचा मेरे दिमाग में, वो जॉब तो मेरी एयर होस्टेस की होनी चाहिए ना. ये मेरा आईडी कार्ड है बाय द वे. तो वो जॉब मेरी एयर होस्टेस की होनी चाहिए. ऑब्वियसली अगर हम वो कोर्स हम ज्वाइन कर रहे हैं तो जॉब भी वही होगी. वो नहीं हुआ ऐसा. मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके बारे में. मैंने उधर सब ज्वाइन कर लिया, मेरी क्लासेस होने लग गई और सब कुछ सही मस्त चल रहा था. अब मैं घर पे आती थी आराम से, मैं थक जाती थी काफी. क्लासेस होती थी, मैं घर आती थी, मैं थक जाती थी, थोड़ा पढ़ती थी उसके बारे में. एंड देन मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मैं अपने ड्रीम्स की तरफ जा रही हूँ, मैं कुछ अचीव कर सकती हूँ अपनी लाइफ में. वहां की जो फीस थी वो थी करीबन 2 से 2.5 लाख. ठीक है, जो कि मैंने जो अप्रोक्सली भरा वो 1 से 1.5 लाख के बीच में मैंने भर दिया था. एंड उसके बाद भी उनकी डिमांड ज्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने जो डिसीजन लिया मैं आपको बताऊंगी. मैंने वो सारी फीस भर दी. शुरुआत में मैंने आधी इंस्टॉलमेंट के थ्रू मैंने भरी थी, बिकॉज हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, एकदम से अकाउंट से जाके तो हम 1.5-2 लाख नहीं दे सकते. मैं इंस्टॉलमेंट में देती थी अपनी फीस. एंड मतलब मैं पूछती थी डेली कि आप कौन सी क्लासेस होगी. मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, बिकॉज मेरा बचपन से ये ड्रीम था कि मुझे बनना है एयर होस्टेस. क्योंकि हम लोगों की फैमिली में क्या होता है ना, चाहे मम्मी हो पापा हो कोई भी हो, उनका ये ड्रीम रहता है कि मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, इंजीनियर बनेगा. मेरे पापा का जो सपना था वो ये था कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगी, जो कि मेरे तो दूर दूर तक नहीं था. बिकॉज ना मैं उस हिसाब की पढ़ाई करती थी, ना मैं वैसी थी, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उसमें. बट मुझे एयर होस्टेस में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि मैं कोई भी एक एरोप्लेन देखती थी, मैं सोचती थी कि एक दिन तो मैं जरूर होंगी वहां पे, एक दिन तो मैं जरूर होंगी वहां पे ना. ऐसा सोचती थी मैं. और फिर जब मैं ज्वाइन करा तो ऐसा लगा कि हाँ, कुछ अचीवमेंट कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में. जैसे क्लासेस होने लगी, देन होने लगा, फिर थोड़ा टाइम होता गया, तो फिर उन्होंने सडनली ऐसा बोला कि हम लोग आपके जॉब की गारंटी नहीं ले सकते. आई वॉज लाइक क्या? हाँ, उन्होंने यही बोला कि हम लोग आपकी जॉब की गारंटी नहीं ले सकते और आप लोगों को 20,000 रुपीज और पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी बाहर ट्रेनिंग होगी. मैंने कहा क्यों? तो फिर मैंने बात करी मैम से. उन्होंने बोला कि कंपलसरी है, आपको भरना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा. मेरे को ऐसा था कि इतना तो कुछ खास सिखाया भी नहीं. जो मैंने अभी तक जितना मैंने अमाउंट पे कर दिया था, बिग अमाउंट,
जो मैंने पे कर दिया था, इतना तो कुछ खास सिखाया भी नहीं था, एंड उसके बाद फिर और अमाउंट पे करना, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग हो गया था। बिकॉज अगर जरूरी है तो क्या मुझे दोबारा जाना चाहिए? सो मैंने वो सारी चीजें देखी, और जो हेयर होस्टेस बन चुके हैं ना, उन्होंने खुद ये चीज बोली है कि एयर होस्टेस बनने के लिए आपको डिप्लोमा या कोई फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, यस बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, तो गो, आप इंजॉय करो, अपना डेली वे में जाओ, डेली वे में आओ, एंजॉय करो। बट हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ना इतना टाइम है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने पे होती है, 12th पास करते ही, ग्रेजुएशन करते ही, कि कब जॉब लगेगी, फिर कब हम हेल्प करेंगे घर वालों की। सो ऐसे ही मेरे साथ था। उस टाइम उतना प्रेशर नहीं था, बिकॉज मैं और उस टाइम थोड़े टाइम के लिए फिर मैं रुक गई। मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया कि ठीक है अभी करेंगे, बट पहले घर की सिचुएशंस भी देख लेते हैं। तो फिर मैं जॉब पे लगी, फिर मैं जॉब करने लगी, और अब मैं यूट्यूब से ज्वाइन हो गया। ऑलमोस्ट मुझे 4 से 5 मंथ हो गए होंगे, 4 to 5 months हो गए होंगे मुझे यूट्यूब ज्वाइन करे। सो बस मेरा मेन मोटिव यही है कि अगर कोई चाह रहा है कि मेरे को अपनी ड्रीम जॉब करनी है, मुझे एयर होस्टेस बनना है, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको जाना चाहिए। आप एक बार जरूर इंटरव्यू दे के देखो। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करना, वो वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं इतनी देर से इसलिए बोल रही हूँ आप तक, क्योंकि अगर मेरे एम्बिशंस पूरे नहीं हो पाए, मेरे ड्रीम्स उस वक्त पूरे नहीं हो पाए, क्या पता अगर आप मेरी वीडियो देखो, अगर आप तक मेरी वीडियो जाए, तो आप लोगों को कुछ समझ में अपनी लाइफ में, अगर आप बोलोगे तो मैं अपने सर्टिफिकेट्स भी आपको शो कर सकती हूँ। बिकॉज ये मेरा आईडी कार्ड है फ्रैंकलिन का, इसमें प्रॉपर लिखा है, मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि। और यही सारी चीजें हैं। बाकी मेरा सफर बहुत डिफिकल्ट रहा है वहां से और यहाँ। सो यस, मेरा मोटिव सिर्फ यही था उन लोगों तक अपनी वीडियो पहुंचाने का और ये वीडियो बनाने का, कि ड्रीम्स के बीच में पैसा नहीं आ सकता। सो ये मेंटालिटी नहीं है कि ड्रीम्स नहीं पूरे तो पैसा आ गया, नहीं है। जिसको अपने ड्रीम पूरे करने हैं, क्योंकि मैंने ठोकर खाई, मैं ये नहीं चाहती ना कि मेरी तरह और भी लोग ठोकर खाए। बिकॉज अगर एक बार मैंने ठोकर खा ली, वो चीज मैंने फेस कर ली, और अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर बनी हूं, तो मैं चाहूंगी कि अगर मेरी वीडियो देख के किसी को प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊं और लोगों तक वो चीज दिखाऊं और फैलाऊं, कि अगर ये सोच रहे हैं कि फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना कंपलसरी है और उसके बिना जॉब नहीं लगेगी, उसके बिना आप लोग इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो ऐसा नहीं है। आप अपना अच्छे से मेहनत करो, अपने स्किल्स पे काम करो, जरूर आपकी मेहनत सफल होगी और सब कुछ होगा। बिकॉज लाइफ में मैं भी एक बार ज्वाइन करूंगी इंटरव्यू, एंड देख के देखूंगी कि मेरा लक कैसा होता है। एंड आई डोंट नो, अभी तक मैंने नहीं दिया एक बार भी, बिकॉज मैं इतना बिजी हो गई जॉब करने में, मैंने अपने ऊपर काम ही नहीं किया, एंड फिर मैं यूट्यूब पे आ गई। सो एक बार तो मेरे को जरूर ज्वाइन करना है, एक बार जरूर देखना है इंटरव्यू। कोई सोच रहा है कि उसको बनना है तो बनो, बट पैसा वेस्ट मत करो, बिकॉज मेरा बहुत हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का हो। सो यस, ये था मेरा ब्लॉग, और इस ब्लॉग की हम समाप्ति करते हैं फिर, और फिर मिलते हैं इससे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो